वो चट्टान को रेत बना देता है, वो चट्टान को रेत बना देता है, पुतले को इंसान बना देता है, पुतले को इंसान बना देता है, किसी मिट्टी को बना देता है दिया और किसी को भगवान बना देता है। स्वागत है KN हिंदी एजुकेशन में। मैं टर्म 1 का क्लास 10वीं का जो टर्म 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न है सेकेंड चैप्टर का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न को लेकर के यहाँ पे इस वीडियो में हाजिर हूँ। आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं उसे पूरी हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ये जो प्रश्न आपका सेट किया हुआ है, ये प्रश्न जो है 80% भिड़ सकता है। 80% मैं 3-4 सेटों से मिला करके जो इम्पोर्टेंट है उनको चयन करके इस वीडियो में बनाया हूँ। इसे आराम से देखिए, ध्यान से पढ़िए और समझिए, है ना। सेकेंड चैप्टर का है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से मैं 4 सेट से मिला करके बनाया हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंस लगा, जो अच्छा लगा। और हो सकता है संभावित आ ही सकता है, 90% आ सकता है। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएंगे। कहते हैं धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से कहा, धनुष के टूट जाने पर श्री राम ने परशुराम से कहा, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। ये कहा था, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। श्री राम के वचनों से परिचय मिलता है, उनकी विनयशीलता से, उन्हें उनकी विनयशीलता का परिचय मिलता है, या दयाशीलता का परिचय मिलता है, या भावुक का परिचय मिलता है। ये 3-4 ऑप्शन होंगे, आपको यही टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवकु 100 जौ करे सेवकाई, इस पंक्ति के द्वारा परशुराम क्या कहना चाहते हैं। सेवकु जो करे सेवकाई, यह पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो ये पंक्ति परशुराम जी के द्वारा रचा गया है। ये पंक्ति में कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करता है, तुम तो धनुष तोड़ करके दुश्मनी वाला काम कर लिए हैं। तो परशुराम के द्वारा ये वर्ड कहा गया था, ये लाइन कहा गया था। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण वंश में है, मृत्यु के वंश में या काल के वंश में, मृत्यु के वंश में या काल के वंश में लक्ष्मण पहुंच गया है ना। 2 ऑप्शन होगा, मृत्यु या काल। तो आप ये मारिएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देगा त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का संधि विच्छेद क्या है, तो त्रिपुर जोड़ अरी। ये देखिएगा, त्रिपुर जोड़ अड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अरी क्वेश्चन है, उपर्युक्त काव्यांश में किस किस के मध्य में बीच हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, आपको काव्यांश देगा, उस काव्यांश में दिया हुआ रहेगा किसके किसके बीच में। तो तीनों के बीच में हुआ है, 3 लोग हुए थे, एक विश्वामित्र के बीच में भी हुआ है तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ 3 लोगों के बीच में अधिकतर हुआ है, राम लक्ष्मण और परशुराम। राम लक्ष्मण और परशुराम याद रखिएगा, राम लक्ष्मण और परशुराम, ये चीज़ याद रखिएगा। आपको काव्य दे दिया, कोई पंक्ति दे दिया, तो आप उसे ध्यान से पढ़ करके अपने अनुसार डील कर सकते हैं किनके बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा क्या है। तो अवधी भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा, राम परशुराम संवाद। यहाँ किसके धनुष के बारे में बात की जा रही है, तो शिव जी के धनुष के बारे में बात की जा रही है इसमें। अगला है, बालकू बोली बधौ नाही तो ही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए बाया मतलब अनुप्रास अलंकार है, बाया अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, इस पंक्ति में के द्वारा स्वभाव का परिचय मिलता है। किसका स्वभाव है, बाल ब्रह्मचारी किसको बतलाया गया है, तो परशुराम को बाल ब्रह्मचारी बतलाया गया है, जो शादी नहीं किए थे, इसलिए उन्हें बाल ब्रह्मचारी या फिर साधु कह सकते हैं। बाल ब्रह्मचारी उन्हीं को कहा गया परशुराम को। प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त छंद है, याद रखिएगा, प्रस्तुत काव्यांश में चौपाई यूज किया गया, चौपाई और दोहा।
तो अधिकतर चौपाई है। तो चौपाई देख लीजिएगा कौन सा काव्य आपको दिया गया है। चौपाई और दोहा दोनों यूज हुआ है। चौपाई दोहा में देखिए, दोहा में अधिकतर लाइन होता है और चौपाई में कम लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अहो मुनिसु महाभट मानी, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अहो मुनिसु महाभट मानी, यहाँ पे माँ अनुप्रास अलंकार है ना, माँ है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्यांश में प्रयुक्त मुहावरा, कहीं पे कविता में एक मुहावरा यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, जो इस तरह से चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मतलब ऐसे बोल रहे हो जैसे फूक मारने से पहाड़ उड़ गया, ऐसे परशुराम बोल रहे थे। ये है चाहत मारू उड़ावन फूकी पहाड़ू, ये है मुहावरा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुकुल की परंपरा के अनुसार किस पर आघात नहीं किया जाता है। रघुकुल परंपरा के अनुसार किस पर आघात नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, ब्राह्मण औरत गाय, ब्राह्मण औरत गाय पर आघात नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आगे होगा, यह कुहम बतिया कोहू नहीं, पंक्ति के माध्यम से लक्ष्मण को स्पष्ट करना चाहते हैं। कहते हैं कुहम बतिया जो है एक फल का नाम है, जो फल काफ़ी कोमल होता है, कमज़ोर होता है। तो यहाँ कमज़ोर इसका मतलब फल का नाम है, लेकिन कमज़ोर कहा गया। तो यहाँ लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति कमज़ोर नहीं है। परशुराम को कहते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति निर्बल नहीं है, कमज़ोर नहीं है। कुम्हड़ बतिया का मतलब होता है कमज़ोर, जो तुरंत टूट जाता है। अगला है, क्रोधित होते हुए भी परशुराम जी ने लक्ष्मण का वध क्यों नहीं किया। क्रोधित होते हुए भी लक्ष्मण का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि लक्ष्मण का आयु कम था, छोटे बालक थे, इसीलिए छोटा बालक समझ करके उसे वध नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम के स्वभाव में कौन सा गुण नहीं था। तो याद रखिएगा अहंकार, उसके पास विनयशीलता थी, दयाशीलता थी, ये सब उनके पास था, अहंकार नहीं था। तो अहंकार नहीं था, क्वेश्चन घुमा सकता है। आप पहले पढ़ेंगे स्वभाव में कौन सा गुण है, ये पढ़ लेंगे और आप दूसरा मार देंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा तभी आप टिक लगाइएगा। श्री राम के स्वभाव में कौन सा गुण नहीं है, ये याद रखिएगा। तो अहंकार उसके गुण में नहीं था, उसके स्वभाव में नहीं था। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। पिता का, ये लंबी कहानी है, जो लंबी कहानी हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिता के कहने पर अपनी माता का वो वध कर दिया था परशुराम ने अपने माता का वध किया था, जो उसकी माँ थी, पिताजी ने उन्हें कहे थे वध करने के लिए। परशुराम शिव को क्या मानते हैं। परशुराम शिव को क्या मानते हैं। तो याद रखिएगा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का व्यंग्य किया है। विश्वामित्र के लिए जैसे कहता है, लक्ष्मण ने परशुराम के लिए किस स्वभाव का व्यंग्य किया है। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव का, तो कहता है विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है बड़ बोलन मतलब भोलापन के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने गांधी सुनु का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो गांधी सुनु जो है विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है, विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है गाधी सुनु, याद रखिएगा। याया मैं खाण ने उखमय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सलेस अलंकार है। सलेस अलंकार इसलिए है, ये खाण शब्द का अनेक अर्थ निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। खाण शब्द का बहुते अर्थ निकलता है, इसीलिए सलेस अलंकार कहलाएगा, याद रखिएगा। सलेस अलंकार पूरा पढ़ाने का टाइम तो नहीं है, मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें देख लीजिएगा, अलंकार का डिफिनेशन में पढ़ा दिया हूँ, सलेस अलंकार भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम में चौपाई का प्रयोग किया गया है। चौपाई या दोहा, दोनों में से में आप जो वहाँ एक करके रहेगा तो दोनों रहेगा तो दोनों मारिए। एक में अगर यदि दोनों रहेगा तो दोनों मारिएगा। अगर यदि अलग अलग करके रहेगा चौपाई और दोहा, तो आप चौपाई में मारिएगा। वो पढ़ लीजिएगा चौपाई है या दोहा, उसके अनुसार होगा। परशुराम के लिए सिर पर अभी किसका ऋण शेष बाकी था। तो परशुराम का शेष ऋण कह सकते हैं गुरु का, क्योंकि माँ बाप का वो ऋण जो है
उरीन हो गया था, कर्ज से मुक्त हो गया था, तो उसके ऊपर गुरु का ऋण या फिर कर्ज बाकी था जो लक्ष्मण के वध करने के बाद वो पूरा करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संवाद में कौन सा गुण है? याद रखिएगा, ये गुण तो आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया होगा, तो ये गुण ओज गुण है। ओज गुण VVI क्वेश्चन है, ओज गुण है ये, याद रखिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता दी गई है? तो वीर रस की। किस रस की? वीर रस की प्रमुखता दी गई है। वीर रस झलकता है उसमें। वीर रस मतलब वीरों की चर्चा की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में, याद रखिएगा, राजपुर गांव में उनका जन्म हुआ था, है ना। कुछ कवि के बारे में भी पूछ देता है क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, या देखिएगा। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? किस शाखा मतलब किसके लेकर के ये रचे थे? तो राम मर्गी, राम का पक्का भक्त थे तुलसीदास, है ना, राम पक्का भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में घटना के कारण विषय हो रहा है। तो राम और परशुराम में जो विषय है वो शिव जी का धनुष का विषय है। शिव जी के धनुष के बारे में बातचीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। वाराणसी में 1623 ईस्वी में हुआ। 1623 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छल सम वचन पंक्ति, छल सम जल सम वचन पंक्ति में के अनुसार जल के समान शीतल वचन किसके थे? कह रहा है कि राम भगवान जो है लक्ष्मण और परशुराम दोनों तो गर्म हो गए थे, झगड़ने के प्रयास में थे, तो उसमें जो है ये राम भगवान जो है ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं जैसे ठंडा जल हो, एक शीतल जल की भांति। ये शीतल जल जो है राम भगवान प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि तुलसीदास जो है जन्म लेते ही राम भगवान का नाम लिए थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया था राम बोला। याद रखिएगा, राम बोला। उसकी पत्नी का नाम था रत्नावली। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ नहीं दिया गया है, हो सकता है पूछ देगा। रत्नावली, है ना, रत्नावली याद रखिएगा। इस चैनल को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर यदि अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा ले सके, लाभ उठा सके, कुछ जानकारी उनको भी हासिल हो। अगर यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उसमें भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे करके फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जब मुझे टाइम मिलेगा आप इस नंबर में संपर्क कीजिए और संपर्क करके बोलिए, मैं आपको चैप्टर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। टर्म 1 का पढ़ना है तो आप इसमें एक बार ज़रूर टच करें, बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तत्पर हूं हमेशा। थैंक यू, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम।